एक दिन कंपनी की तरफ से सभी मेंबर्स को एक छोटी सी ट्रिप पर जाने का मौका मिला। ये ट्रिप कुछ आराम और मस्ती के लिए थी, जहां सभी सदस्य अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे ताकि कुछ समय एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकें। सभी लोग तैयार हो चुके थे, लेकिन उस दिन हानजिन कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। उसका चेहरा, उसका स्टाइल, सब कुछ कुछ अलग सा था। जब शिन्यू ने हानजिन को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। हानजिन की तरफ उसका आकर्षण और गहरा हो गया था और उसे देखे बिना शिन्यू अपने दिल को संभाल नहीं पा रहा था। ट्रिप का सफर सभी सदस्य कंपनी की कार में बैठकर घूमने निकलते हैं। जब वे एक रिसॉर्ट जैसे स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां एक सुंदर सा पूल भी होता है। सभी ने मस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन शिन्यू का ध्यान बस हानजिन पर ही था। जब हानजिन पूल में कूद गया और उसका शरीर पूरा पानी से भीग गया, तो उसके गीले बाल और पानी में उभरती मांसपेशियां शिन्यू को और ज्यादा असहाय बना देती हैं। शिन्यू का भावनात्मक संघर्ष शिन्यू ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह हानजिन को इस तरह देखेगा, लेकिन उस पल में जो मानसिक और शारीरिक तनाव था वह इतना तीव्र हो गया कि वह अपने जज्बातों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हानजिन को देखते हुए उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग काबू से बाहर हो गया हो। हर एक पल उसके लिए बेहद तीव्र होता जा रहा था। उसका मन और दिल पूरी तरह हानजिन की ओर खिंचे चले जा रहे थे। दोहन की गैर मौजूदगी इसी समय दोहन अन्य मेंबर्स के साथ ग्लॉसरी लेने गया हुआ था, इसलिए वह वहां नहीं था। जब शिन्यू ने सबको थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए कहा तो वह सच में चाहता था कि हानजिन जल्दी से तैयार हो जाए ताकि उसका दिल कुछ सुकून पा सके। शिन्यू को यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था। वह समझ रहा था कि दोस्तों के बीच ऐसी फीलिंग सबसे ज्यादा जटिल होती है। हानजिन के प्रति जो आकर्षण था वह बहुत बढ़ चुका था और वह इस पल को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। शिन्यू का भ्रम शिन्यू ने बाकियों से कहा, सब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, दोहन ग्लॉसरी से आता ही होगा, फिर सब मिलकर कुछ खाएंगे। लेकिन उसके मन में जो तनाव था वह कुछ और ही था। उसका दिमाग अब नियंत्रण में नहीं था। वह बस चाहता था कि हानजिन जल्दी से फ्रेश हो जाए ताकि वह अपने जज्बातों को थोड़ी राहत दे सके। उस समय उसे लग रहा था कि वह खुद को नहीं समझ पा रहा है और अपने फीलिंग्स को पहचानना उसके लिए कठिन हो गया है। शिन्यू की भावनात्मक उथल पुथल हर पल, जब शिन्यू हानजिन को देखता उसका दिल तेज धड़कने लगता। हानजिन के पास जाना, उसके साथ रहना, उससे बात करना, ये सब शिन्यू के लिए एक गहरा संघर्ष बन गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावना सिर्फ दोस्ती की है या कुछ और। जब हानजिन पानी से निकलकर फ्रेश हो गया तब शिन्यू को लगा जैसे कुछ हमेशा के लिए बदल गया हो। आगे क्या होगा? अब स्थिति और भी अधिक जटिल हो चुकी थी। शिन्यू को अपने जज्बातों को समझना बहुत मुश्किल लग रहा था और वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे हानजिन के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए। दोहन, जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहा था, उसका भी अपना एक संघर्ष था, और हानजिन, जो इस सब में खुद को ही नहीं समझ पा रहा था, उसके लिए भी यह एक अनजानी और उलझी हुई यात्रा बन चुकी थी। क्या शिन्यू अपने जज्बात हानजिन से साझा करेगा या फिर अपनी दोस्ती को बचाते हुए उन्हें अंदर ही दबा कर रखेगा? दोहन, जो अब तक खुलकर अपने जज्बातों को जाहिर कर रहा था, क्या वह हानजिन के लिए अपने जज्बातों को समझ पाएगा? ये सारे सवाल अब उनकी जिंदगी में एक भावनात्मक तनाव और उलझन का कारण बन गए थे।